हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल मैंने आपको डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स मैंने डिस्कस किए थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि ऑन द अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल की शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो है दो टाइप का होता है। एक है आप तीन टाइप का है, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू एक है आपका स्क्वेमस है, कॉल्यूमनर है, ठीक है, और कौन सा था, क्यूबॉइडल है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अभी पूरा हो जाए तो फिर मैं एक बार पूरा टॉपिक रिपीट करूंगी। तो सबसे पहले आप देखते हैं स्क्वेमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कल मैंने आपको रिपीट कर दिया था, बता दिया था। देखिए, कोई सा भी एपिथेलियल टिश्यू है, इनके जो मेजर काम है, मेजर वर्क है, इनका प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि प्रोटेक्शन तो कर ही रहे। epithelial tissue just like it is outer covering of the organs। सभी organs की हमारी outer covering है ये, चाहे वो organs हो, चाहे हमारी पूरी body है, entire body। so it act as a protection work। and इसके अलावा क्या काम करता है, help in secretion में substance की secretion में help करता है। and also absorption में help करता है, सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कराता है एंड सब्सटेंस को डिफ्यूज कराता है, यानी डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इस टाइप से सब्सटेंस इसकी सरफेस से क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं। तो ये सारे इसके काम होते हैं, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, डिफ्यूजन, जो कि एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आज मैं ले रही हूँ इसमें कॉल्यूमनर एपिथेलियम। पहले लेते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बात करते हैं, फिर मैं पूरा हो जाए कॉल्यूमनर तो मैं एक बार पूरा टॉपिक रिपीट करूंगी एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले क्या देखिए, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है सेल्स कॉलम शेप। कॉलम मतलब पिलर लाइक, तो सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स। समझ रहे बात, पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, सेल्स टॉल होती हैं, लंबी होती है। कॉलम मतलब होता है पिलर, लंबा। तो जो चीज लंबी है यानी पिलर लाइक होगी, पिलर लाइक सेल्स है, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है। तो एपिथेलियल टिश्यू एक्ट एज ए प्रोटेक्शन, सो द सेल्स डू नॉट हैव एनी गैप बिटवीन देम, सो नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, एंड सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, कल मैंने बताया था कि ये जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसका काम क्या होता है, इनकी सेल्स को, यानी एपिथेलियल की सेल्स को अंडरलाइन टिश्यूज होते हैं उनसे सेपरेट रखता है। ठीक है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होती हैं। सेल्स टॉल एंड पिलर लाइक, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बार फीचर इसका डायग्राम देखते हैं। इस टाइप से आपने बनाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सेल्स ऐसे लंबी सेल्स हैं। ठीक है, टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स है, ये इस टाइप से बनेगा। ये डायग्राम है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस नीचे की तरफ थोड़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन के नियर बनेगा और ओवल शेप में, इस टाइप से ओवल शेप में बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ओवल शेप में न्यूक्लियस है एंड नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियम। एंड द कॉल्यूमनर एपिथेलियम का जो मेजर वर्क है, major work is the columnar epithelium is absorption and secretion। ठीक है, यहाँ पर इसका जो मेजर काम है क्या है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। को सब्सटेंस से एब्जॉर्ब कराता है या सीक्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में हेल्प करता है, मेनली हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में। सो इट इज फाउंड एट द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक पर पाया जाता है, लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन। ठीक है, उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक पर पाया जाता है, स्टमक पर और इंटेस्टाइन में, जहां पर ये सब्सटेंस को सीक्रेट भी कराता है और सब्सटेंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, लाइनिंग फॉर्म करता है। स्टमक की, जैसे ये स्टमक है तो ऐसे स्टमक की ये लाइनिंग फॉर्म करता है। समझ रहे हैं, स्टमक की लाइनिंग फॉर्म करता है ताकि जो है सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब करा सके और सब्सटेंस को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस टाइप से लाइनिंग फॉर्म कर रहा है। समझ रहे हैं बात। तो डाइजेस्टिव ट्रैक पर प्रेजेंट है, जहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक का आप जानते हैं, स्टमक इंटेस्टाइन में सब्सटेंस एब्जॉर्ब भी होते हैं, जूसेस सीक्रेट भी होते हैं, एब्जॉर्ब भी होते हैं। तो वहां पर ये काम मेनली ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव ट्रैक पर। ठीक है, द वॉल ऑफ द स्टमक इंटेस्टाइन, तो इस टाइप से फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम की स्पेशलाइजेशन की। ठीक है, कुछ स्पेशल वर्क है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग काम करता है। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर
कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं यहाँ पर जो आपकी कॉल्यूमनर सेल्स हैं, ठीक है, ये कॉल्यूमनर सेल्स हैं, ये कॉल्यूमनर सेल्स हैं, इनके ऊपर हेयर लाइक फाइबर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, दीज आर कॉल्ड सीलिया। ये इसका स्पेशलाइजेशन है कॉल्यूमनर सेल का, अलग अलग प्लेसेस पर कैसे काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉल्यूमनर एपिथेलियम की सेल्स के ऊपर कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, दैट इज द सीलिया। सीलिया कहलाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट, जो इससे रिलेटेड सब्सटेंस होगा उसको इजिली मूव कराने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो जहां पर जो सब्सटेंस इससे रिलेटेड पार्ट पर मूव करेंगे उसको इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, तो मूवमेंट इजी मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इट कहां पर पाया था, एक तो आपके फेलोपियन ट्यूब, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब पर प्रेजेंट है। सो बिकॉज ऑफ सीलिया प्रेजेंट ओवर द कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सो द इट इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, यानी इसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट का काम क्या होता है, एग को आगे पुश करना, ठीक है, जो एग आएगा उसको आगे पुश करना है, तो इजी मूवमेंट कराता है एग की। दूसरा स्पर्म डक्ट पर प्रेजेंट है फीमेल में, स्पर्म डक्ट का काम क्या होता है, स्पर्म को आगे पुश करना, तो इजी मूवमेंट ऑफ स्पर्म प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे आपके नेसल पैसेज हो गया, नेसल कैविटी हो गई, नेसल कैविटी नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर की जो कैविटी है नेसल कैविटी, ठीक है। ब्रोंकी हो गए, ब्रोंकी एंड ट्रैकिया इस पर प्रेजेंट है, इन पार्ट्स पर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन पार्ट्स पर नेसल कैविटी, ब्रोंकी, ट्रैकिया इस पर प्रेजेंट है, ताकि इससे रिलेटेड जो सब्सटेंस है वो आगे मूव कर सके। तो देखिए नेसल कैविटी में अंदर हेयर होते हैं, वो हेयर एक सीलिया का काम कर रहे हैं, तो जैसे ही हम अंदर एयर जाएगी तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं और इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं एयर का, ताकि एयर आसानी से अंदर एंटर कर सके। नहीं डस्ट इसमें ये जो सीलिया होते हैं, अंदर जाने वाली जो एयर है उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं, ठीक है, और आगे से एयर को क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात, जब आपकी बॉडी में जैसे जुकाम हो जाता है तो म्यूकस बनता है, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन बनता है, तो उसको म्यूकस सिक्रीशन को भी, जब म्यूकस सिक्रीशन होता है अंदर, तो उसको अंदर से बाहर लाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हम जब कोल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है, नाक से बाहर निकलता है, तो जो दैट इज कॉल्ड म्यूकस, ठीक है। तो इस सीलिया की मदद से वो सिक्रीशन जो है वो इजी मूवमेंट मिलती है, वो आसानी से बाहर की ओर आ जाता है, ताकि हमारा जो नेसल पैसेज है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर हो सके, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करता है। तो उससे रिलेटेड, तो ये हमारा इसका काम है कि सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम प्रोवाइड द इजी मूवमेंट टू द रिलेटेड सब्सटेंस, जिस पार्ट पर प्रेजेंट है उससे रिलेटेड सब्सटेंस को इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। अगर स्पर्म डक्ट पर प्रेजेंट है तो स्पर्म आगे इजिली मूव कर सकते हैं, ओविडक्ट में प्रेजेंट है तो ओविडक्ट का काम क्या है, एग को पुश करना, इजी मूवमेंट ऑफ पुश इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है एग को। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे नेसल कैविटी में, ट्रैकिया में प्रेजेंट है, ताकि हमारा जो नेसल सिक्रीशन होता है उसको आगे की ओर ये पुश करता है। म्यूकस जो बनता है उसको इजी मूवमेंट कराता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड आगे मूव कराता है, ताकि आपको जो नेसल पैसेज है वो क्लियर है। इसके अलावा जो हम सांस में एयर लेते हैं उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को जो सीलिया होते हैं वो ट्रैप करते हैं, ताकि एयर जो है क्लियर अंदर पास हो सके। तो ये इसके वर्क होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा स्पेशलाइजेशन हो रहा है कि आपकी जो कॉल्यूमनर सेल्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है कॉल्यूमनर, एक और स्पेशलाइजेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का केस क्या होता है कि ग्लैंडुलर नाम से पता चला ग्लैंड्स, तो क्या होता है कि समटाइम्स सम ऑफ द कॉल्यूमनर सेल्स फोल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। मान लीजिए कॉल्यूमनर एपिथेलियम की सेल्स हैं, ठीक है, तो ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, ये फोल्ड हो गई, ठीक है, ऐसे फोल्ड होके इसे मट के नुमा पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एंड द सेल इज कॉल्ड गोबलेट सेल, इसको गोबलेट सेल कहते हैं, ठीक है। इस सेल का काम क्या होता है, ये गोबलेट सेल बन गई, इन सेल का काम क्या होता है, कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करना, इनको कुछ सब्सटेंस इन सेल के अंदर सब्सटेंस सिंथेसाइज भी होते हैं और सीक्रेट भी होते हैं, ठीक है, सीक्रेट करता है, यानी इस गोबलेट सेल के अंदर सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं एंड देन सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट होते हैं। तो ज्यादातर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज एपिथेलियम व्हेन द समटाइम्स द portion of the columnar epithelium then fold inward and form a
hollow shape like cells, that is the goblet cell, and pitcher like cells, that is the goblet cell, where the substance synthesize and then secrete. तो substance उसके अंदर क्या होता है, synthesize होते हैं, बनते हैं, and then secrete करते हैं, ठीक है, secrete हो जाते हैं. So this is the glandular epithelium. नाम से पता चला है gland, तो ये हमारी जितनी भी टाइप की बॉडी में glands होती हैं, all the type of glands, उसकी कवरिंग बनाता है. So जो gland कवरिंग होती है, ठीक है, ग्लैंड कवरिंग, किसी भी टाइप की जो ग्लैंड हो, चाहे वो ग्लैंड आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, ठीक है, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, या फिर हमारी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड हो. कल मैंने आपको बताया भी था एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस. तो हमारी सभी ग्लैंड्स की, ऑल द टाइप ऑफ ग्लैंड हैज कवरिंग ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. क्योंकि ग्लैंड का काम, मेजर वर्क क्या आप समझ सकते हैं, ग्लैंड का काम होता है सीक्रेट करना. तो मेजर वर्क ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज सीक्रेशन. यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो मेजर वर्क है सीक्रेशन है, ठीक है. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, इट फॉर्म द कवरिंग ऑफ द ऑल टाइप ऑफ ग्लैंड्स लाइक एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड लाइक स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स हो गए आपकी ये टीयर ग्लैंड्स. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करें तो दे आर थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और आपके एड्रिनल ग्लैंड, इनकी सबकी कवरिंग बनाता है. मान लीजिए एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड की कवरिंग बनाता है, ये कवरिंग है, बाहर से कवरिंग होती है, ग्लैंड की कवरिंग बनाता है. ये कवरिंग हमेशा बाहर से होती है ऐसी, ठीक है, कवरिंग बनाता है इन ग्लैंड्स की, ठीक है. तो लेकिन अगर मैं डक्ट की बात करूं, अगर ये डक्ट है, इस ग्लैंड पर डक्ट है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी. किसका काम करेगी फिर ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड का. तो कल मैंने आपको बताया था, इस ग्लैंड की कवरिंग फॉर्म करता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. और इस डक्ट की कवरिंग जो है वो होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है. तो जितनी इनकी जो डक्ट्स होती है, अब डक्ट तो केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड में होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती. इसका मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जितनी होती है उनकी डक्ट पर प्रेजेंट होती है. तो डक्ट की कवरिंग किसकी होती है? डक्ट पर प्रेजेंट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट पर प्रेजेंट है. थोड़ी सी स्ट्रेटिफाइड होती है, क्योंकि कल मैंने बताया था क्यूबॉइडल एपिथेलियम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेयर ऑफ सेल्स की होती है. तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जनरली. तो हम इतना इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल ये पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की यहाँ पर जो डक्ट्स होती है, उस पर जो कवरिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम के 2 काम होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन. Cuboidal epithelium has 2 type of work, absorption and mainly secretion, ठीक है. एब्जॉर्प्शन करता है, सीक्रेशन करता है, और प्रोटेक्शन तो ये कर ही रहा है, ठीक है. तो प्रोटेक्शन तो है ही. तो यहाँ पर डक्ट का काम हो गया. आपका जो डक्ट होती है, इस पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट, इसके ऊपर आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. ग्लैंड की जो कवरिंग है वो हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की है, ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर एपिथेलियम का केस, ठीक है. तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है. एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, पूरा एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. Epithelial tissue cover the just like the epidermis. एक एपिडर्मिस की तरह, जैसे प्लांट में हमने पढ़ा था कि प्लांट की जो बॉडी होती है, एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट कवर बाय द एपिडर्मिस. एक एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है. उसकी पूरी बॉडी, रूट, स्टेम, लीफ, सब कुछ, एक बाहर से स्किन चढ़ी होती है उसके बाद, दैट इज द एपिडर्मिस. लेकिन अगर हम एक एनिमल बॉडी की बात करें, तो एनिमल बॉडी को बाहर से भी कवर कर रहा है, और बॉडी की जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको भी बाहर से कवर करता है, ठीक है. सो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कवर द एंटायर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है. एक्सटर्नली भी कवर कर रहा है और उसको इंटरनली भी कवर कर रहा है. बाहर से भी पूरी बॉडी कवर हो रही है, आप जानते हैं स्किन पूरी बॉडी पर है. इसके अलावा बॉडी के ऑर्गन्स भी वो बाहर से कवर है. इसके अलावा इट ऑल्सो फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द कैविटीज. जहां पर कैविटीज होती है उनकी इनर लाइनिंग फॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू, लाइक ब्लड वेसल्स हो गया. इनर लाइनिंग, हॉलो कैविटीज वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग भी फॉर्म करता है, ठीक है. इनर लाइनिंग फॉर्म करता है, जैसे ब्लड वेसल्स आपका हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी इनर लाइनिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है. आपके स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, इसकी इनर लाइनिंग फॉर्म करता है, ठीक.
तो ये क्या करता है, कुछ ऑर्गन्स जो कि होलो कैविटी वाले ऑर्गन्स होते हैं उसमें इनर लाइनिंग फॉर्म, जैसे बक्कल कैविटी है उसकी इनर लाइनिंग फॉर्म करता है। आप जानते हैं मुंह खोलते हैं तो अंदर का जिसमें रोटी का गस्सा रखते हैं, दांत होते हैं, वो कैविटी है पूरी, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी इनर लाइनिंग फॉर्म करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन काम क्या है, मेन काम क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, प्रोटेक्शन तो है ही, इसके साथ साथ कहीं पर सब्सटेंस एब्जॉर्ब कराता है। ये प्रोटेक्शन के साथ साथ कहीं पर सब्सटेंस को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन, कहीं सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं, मान लीजिए हम अपनी स्किन पर ही ले लें और हमें क्रीम लगाते हैं तो वो कुछ लोशन लगाया तो वो क्या होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। स्वेट बॉडी से बाहर आता है तो वो सिक्रीट हो रहा है, यानी सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कुछ गैसों के डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ये डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है, डिफ्यूजन में सब्सटेंस के एक्सचेंज में। जैसे लंग्स एल्वियोली है, एल्वियोलीज होती है हमारी लंग्स के अंदर, उस एल्वियोली से ऑक्सीजन और जो एल्वियोलीज होती हैं, ठीक है, उन एल्वियोलीज की वॉल्स का डायरेक्ट कनेक्शन ब्लड कैपिलरी से होता है। तो जो ऑक्सीजन जो होती है एल्वियोलीज के थ्रू गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, तो एल्वियोली से ऑक्सीजन किस में डिफ्यूज हो जाती है, ब्लड के अंदर, ठीक है। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोली से वापस उसमें आ जाती है, तो ऐसे डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके मेजर वर्क होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। अब एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी को एक्सटर्नल इंटरनली कवर करने के साथ साथ लाइनिंग को फॉर्म करता है, इनर लाइनिंग। कवरिंग का मतलब होता है बाहर से, लाइनिंग का मतलब होता है अंदर की वॉल को पूरी कवर करना, ऐसी समझ रहे, लाइनिंग होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के, मैंने आपको कल बताए थे। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप से डिवाइड है। एक है नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ सेल लेयर, सेल लेयर के आधार पर डिवाइडेशन है। और दूसरी बात है शेप ऑफ सेल के आधार पर, सेल की शेप कैसी है, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर में मैं बात करूं, अगर एक ही लेयर है सो दैट इज अ सिंपल एपिथेलियम। अब मल्टीपल लेयर्स हैं तो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड कंडीशन कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स कहता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। शेप ऑफ द सेल, अलग अलग सेल की शेप है, उनका फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर तीन टाइप की हैं। एक है स्क्वेमस एपिथेलियम, जस्ट लाइक आपको स्केल की तरीके, जैसे फिश की बॉडी पर स्केल्स होते हैं, हाँ ठीक है, तो उस टाइप से स्केल्स हैं, से फ्लैट सेल्स हैं। दूसरा कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर। और तीसरा हमने पढ़ा क्यूबॉइडल, नाम से पता चला। स्क्वेमस स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फिश की बॉडी पर स्केल्स होते हैं फ्लैट, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम टाइल्स लगाते हैं फ्लैट, तो वो फ्लैट सेल्स होती हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की। कॉल्यूमनर लंबा, कॉलम लाइक, और क्यूबॉइडल नाम से पता चला क्यूब शेप की। यहाँ पर सेल्स कैसी हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब शेप की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम इनके देखते हैं, इनके मेजर वर्क अगर मैं सबकी बात करूं तो थोड़ा थोड़ा इनमें स्पेशलाइजेशन है, लेकिन सबका काम अगर हम ऑल ओवर देखें पूरे एपिथेलियल टिश्यू का, द वर्क इज द प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड डिफ्यूजन का काम करता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने पढ़ा स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम हमने क्या देखा कि सेल्स जो हैं, देखिए पूरा एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि प्रोटेक्शन का वर्क तो कर ही रहा है, इसलिए सेल्स में कोई गैप नहीं होगा, सेल्स क्लोजली पैक्ड होंगी, ठीक है। अगर कहीं गैप आ जाएगा तो कोई भी चीज उसमें अंदर आसानी से एंटर कर सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, स्क्वेमस एपिथेलियम की हम बात कर रहे थे, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम ये है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम है, सेल्स मैंने बताया कि सेल्स जो हैं इसकी फ्लैट होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप टाइल्स लगाते हैं, सिंगल लेयर में प्रेजेंट, ये दो टाइप का होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। सेल्स तो पहले हम देखते हैं सेल्स कैसी हैं, फ्लैट सेल्स हैं सारी, टाइल की फॉर्म में अरेंज होती हैं, टाइल्स अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टाइल जस्ट लाइक टाइल्स, टाइल की तरह अरेंज होती है, सिंगल फ्लैट सेल्स होती हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियस कैसा होता है, सेंटर में है, राउंड शेप का, ठीक है, राउंडेड है न्यूक्लियस, सभी सेल्स में राउंडेड न्यूक्लियस है, सेंटर में होता है। सेल्स फ्लैट लाइक एंड जस्ट लाइक अरेंजमेंट ऑफ टाइल्स होता है, ठीक इसी प्रकार से अरेंज होती है। एंड ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट एट द मेम्ब्रेन टिश्यूज, फाइब्रस लेयर होती है, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ऑल द सेल्स कैप्ट, सभी सेल्स इसी के ऊपर कैप्ट होती हैं, इस बेसमेंट, ताकि जो जिस टिश्यू पर प्रेजेंट है, जो जिस बॉडी के ऑर्गन्स पर जिस टिश्यू पर प्रेजेंट है, वो इस सेल से, एपिथेलियल की सेल से सेपरेट रखता है। सो इट मीन बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट द एपिथेलियल सेल्स टू द अंडरलाइंग टिश्यूज। अब देख रहे हैं, मान लीजिए ये मेरी एपिथेलियल की सेल्स, समझ रहे हैं, ये एपिथेलियल की सेल्स, यहाँ पर बीच में ये किस पर प्रेजेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन
समझ रहे बात, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एपिथेलियल की सेल्स। और अब ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है, एक टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये हो गया अंडरलाइन ऑर्गन हो गया, कोई ऑर्गन हो गया, अंदर की सेल्स हो गई, ये अंदर का टिश्यू हो गया, इसको कहते हैं अंडरलाइन टिश्यू, ठीक है। तो ये एक सेपरेशन बना रहा है, ठीक है, इसकी मदद से अंदर की टिश्यूज की सेल्स और एपिडर्मिस की सेल्स, उनमें डिफरेंस बना रहता है, ठीक है, वो सेपरेट रहती हैं। ये तो हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सेल्स हैं यहाँ पर, स्क्वैमस एपिथेलियम दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल में, ठीक है, जहां पर एक ही लेयर होती है, इसको हम कहते हैं, जहां पर एक लेयर होती है दैट इज अ सिंपल स्क्वैमस। और दूसरा जहां पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मैनी लेयर्स हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड है, बहुत सारी लेयर होगी, सो इट प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन। अब देखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हम ज्यादा अंदर तक, ये जो है ज्यादातर अंदर के ऑर्गन्स में होते हैं, क्योंकि वो अंदर हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सेफ हैं। तो अगर हम बात करें स्किन की, स्किन तो सबसे ज्यादा बाहर रहती है, बाहर की तरफ होती है। दूसरी बात, बाहर से जो है प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हमारी सबसे बाहर की ओर स्किन होती है। स्किन, इसका मतलब स्किन सबसे बाहर की ओर है, तो उसको बहुत ज्यादा अंदर की ओर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, उसका मेजर रोल प्रोटेक्शन देना है। तो यहाँ पर स्किन की जो लेयर्स होती है, सेल्स जो होती है, स्किन जो होती है डिफरेंट टाइप की, और वी कैन से कि स्किन जो है नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स से बनी है, बहुत सारी सेल्स से बनी है। सो बहुत सारी लेयर की सेल्स की लेयर है, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्किन इज मेड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारी स्किन जो है एक टाइप की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किन? स्किन का मतलब है, यहाँ पर जो स्किन है, आप जानते हैं स्किन का जो मेजर रोल है वो प्रोटेक्शन करना है। हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, अंदर के टिश्यू, उन सबको स्किन प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि वो स्किन ही एक ऐसा जो है लेयर है जो कि बाहर का एनवायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, इसलिए वो प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। हमारे अंदर के ऑर्गन्स और हमारी बाहर की जो एनवायरमेंट है उसके बीच में है, यानी वो मोर प्रोटेक्शन, उसका काम, उसके ऊपर जो मेजर वर्क है काम करने का, वो प्रोटेक्शन का ही है। तो अब इसलिए अब एक ही लेयर होगी तो ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, बाहर आंधी तूफान, इतनी सारी तेज बारिश, इन सबसे कैसे प्रोटेक्ट करे? तो स्किन की जो सेल्स होती हैं, स्किन इज मेड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी हमारी जो स्किन है किससे बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स हैं, इससे बनी है। अगर हम बात करें जैसे हमारे पैर के तलवे होते हैं नीचे के, ठीक है, तो आप जानते हैं चलते हैं, तो चलते तो ऑब्वियसली पैरों पे बहुत ज्यादा, कहीं कांटा चुभ गया, कोई कुछ चुभा, तो इट मीन्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं तो सीधा अंदर घुसता चला जाएगा कांटा या कुछ भी कंकड़। तो इस केस में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पैरों के तलवे की जो स्किन होती है, आपने देखा वो बहुत मोटी होती है। हमारे अदर पार्ट्स की अपेक्षा हमारे पैरों के तलवे की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा थिक होती है। वो इसलिए क्योंकि आप चलते हैं तो मोर प्रोटेक्शन की जरूरत है, सीधा जमीन के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो इसलिए आपको उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर और ज्यादा लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो पैरों की स्किन और भी ज्यादा थिक होती है, सो इट इज मोर स्ट्रेटिफाइड इन द केस ऑफ, हम बात करें जो पैरों के तलवे की हम बात करें, तो उसके केस में जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफाइड कंडीशन होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की, ताकि मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोटेक्शन तो, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का तो एक ही काम है ज्यादातर, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन में तो हेल्प कर ही रहा है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे ऑर्गन सिंपल एपिथेलियम की, सिंपल एपिथेलियम हमारे कुछ ऑर्गन्स पे पाई जाती है, जैसे हमारे ओइसोफेगस है, ठीक है, ओइसोफेगस पर प्रेजेंट है, लंग्स एल्वियोली पर प्रेजेंट है, लंग्स एल्वियोली ऑफ लंग्स एल्वियोली, जहां से गैसों का एक्सचेंज होता है, तो मेनली एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है। बोमेन कैप्सूल, तो अभी आप जब 10th में पढ़ोगे तो जो हमारी किडनी होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है किडनी की, जैसे हमारी बॉडी होती है छोटी छोटी यूनिट से बनती है, ठीक है, उनको सेल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार किडनी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बनती है, जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स से बनती है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो जो इनका किडनी का काम क्या होता है आप जानते हैं? हमारे ब्लड में से जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, उसको अलग कर देता है और यूरिन बनाता है, ठीक है, यूरिन फॉर्म करता है। किडनी का काम है यूरिन फॉर्म करना, यानी ब्लड में टॉक्सिक वेस्ट लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया को सेपरेट करके उसको यूरिन, वाटर और यूरिया का जो मिक्सचर होता है वो सेपरेट करता है, वो हमारा काम होता है किडनी का। तो उसके अंदर जो और ये काम कौन करता है? नेफ्रॉन करती हैं, ठीक है। तो किडनी की जो छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, नेफ्रॉन कहते हैं, जिसके अंदर एक ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ बोमेन कैप्सूल कहलाता है, जहां पर ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है।
ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। यानी यहाँ पर क्या होती है कि एक ब्लड वेसल है जो कि डर्टी ब्लड लाती है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर, और डर्टी ब्लड लाती है, यानी वो ब्लड वेसल जो डर्टी ब्लड लाती है। डर्टी ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, वो लाती है। इस वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का ऐसा नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, जहां पर जो गंदा ब्लड है, गंदा मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड है, वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होके इस वुमेन कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है। फिल्टर होगा तो यहाँ से जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में फिल्टर होगा, वो फिल्टर होके, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है सब्सटेंस। तो यानी ये वुमेन कैप्सूल की कैविटी की जो वॉल है वो इस सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर है यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू की, स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो इसका मतलब ये सब्सटेंस इसके अंदर जा रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इस टाइप से वो एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सब यहाँ पर मेजर इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन तो चल ही रही है क्योंकि इसके ऊपर आउटसाइड कवरिंग है, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो कर ही रही है। इसके अलावा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो रही है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो रही है, डिफ्यूजन में हेल्प होती है। ज्यादातर ये 3 काम है यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है। ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही है, सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर रही है ना, यहाँ से सब्सटेंस आ रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर तो ये मेन काम हो गया हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, प्रोटेक्शन। अगर हम सिर्फ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के वर्क की बात करते हैं तो यहाँ आपका मेजर काम लिखेंगे प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन। दिस इज द मेजर वर्क ऑफ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर हम स्ट्रेटिफाइड की बात करें, स्ट्रेटिफाइड प्रोवाइड द मोर प्रोटेक्शन because it is made composed by the number of layer of cells, so it provide the more protection. So its major work is, यहाँ पर मेजर रोल स्ट्रेटिफाइड वाली कंडीशन का है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वर्क है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें डायग्राम की तो फ्लैट सेल्स बनाएंगे आप, एक ही लेयर बनाएंगे, जबकि अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड की नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स बनाएंगे, वो स्ट्रेटिफाइड कंडीशन कहलाती है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हाँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्यूब शेप की होती है। तो सेल्स आर क्यूब इन शेप। वही सेम पॉइंट, सेंटर में न्यूक्लियस होता है इनमें, सेंट्रली न्यूक्लियस, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, एट बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। एंड द वर्क इज मेनली सेम, प्रोटेक्शन, सारे काम करती हैं अलग अलग जगह पर इनका, डिफ्यूज, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ठीक है। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड सीक्रेशन, इनसे रिलेटेड इसके काम होते हैं, सारे काम परफॉर्म करती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम अलग अलग जगह पर। प्रोटेक्शन तो चल रहा है, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन और सीक्रेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। ये भी 2 टाइप की होती है। अगर एक लेयर ऑफ सेल से बनी है तो सिंपल क्यूबॉइडल, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बनी है तो मल्टीपल बहुत सारी नहीं होती है। एक चीज का याद रखेंगे, स्ट्रेटिफाइड कहलाती है, जब एक से ज्यादा लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल is made by only 2 or 3 layer of cells. It is made by 2 or 3 layer of cells, ठीक है, लेयर ऑफ सेल्स, ये याद रखेंगे। यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेजर काम ये चारों से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन भी कई है, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, डिफ्यूजन, अलग अलग तरह के काम में ये परफॉर्म करती है। एंड सिंपल एक ही लेयर से बनी है, कहीं पर एक से ज्यादा लेयर है। एक से ज्यादा लेयर ये नहीं है कि बहुत सारी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैर के तलवे पर, हमारी स्किन पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, प्रोवाइड द मोर प्रोटेक्शन। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 or 3 लेयर ऑफ सेल्स, ओनली 2 or 3 लेयर ऑफ सेल्स से ये कंपोज है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्यूबॉइडल प्रोवाइड द मोर प्रोटेक्शन इन कंपैरिजन टू द सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस। तो इसलिए यहाँ जरूरत है कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड बाय ओनली 2 or 3 लेयर ऑफ सेल्स। वी कैन से सिंपल क्यूबॉइडल प्रोवाइड द मोर प्रोटेक्शन इन कंपैरिजन टू द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका काम हमने हो गया। तो इससे रिलेटेड सब्सटेंस ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन तो करी गई, इसके अलावा ये डिफ्यूजन में हेल्प करती है। कहीं पर सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड की अलग अलग कंडीशंस हैं, कहाँ पर ये सीक्रेट होती है, कहाँ पर लोकेट होती है। तो पहले मैं लोकेशन की बात कर रही हूँ सिंपल के केस में। सिंपल वाली कहाँ होती है, लोकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल इज प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स,
अब देखिए इसको हम देखते हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। पहले इसको देखते हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स को फॉर्म कर रही है वही सेम पॉइंट। किडनी के अंदर जो मैंने अभी बताया कि एक नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होती है जहां पर ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस निकल के उसको यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, यूरिन बनाया जाता है। तो मान लीजिए ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है इसका नेफ्रॉन का, इसमें से ये फिल्टर होके जब ब्लड आ जाता है एब्जॉर्ब होके तो ये आगे पास होता है, ये ट्यूब्यूल होता है, किडनी ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको, इस टाइप से ये किडनी ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो जब ये फिल्टर होके सब्सटेंस इसमें आए और इसमें पास होते हैं, इस ट्यूब्यूल में जब पास होता है तो क्या होता है, इस ट्यूब्यूल के चारों ओर एक ब्लड वेसल होती है लिपटी हुई, ठीक है। ब्लड वेसल इस पर एसएस के चारों ओर सराउंड करती है इस ट्यूब्यूल को। तो जब इसमें से ये सब्सटेंस जो छन के आया, जो मैंने अभी आपको बताया, तो जैसे इसमें इस ट्यूब्यूल के अंदर पास होता है तो इसके अंदर जो सब्सटेंस ट्यूब्यूल के अंदर पास हो रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, वाटर होता है, ठीक है, यूरिया होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो ब्लड में से था, यूरिया होता है, आपके कुछ सॉल्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, इस ट्यूब्यूल के अंदर पास होती हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये सब्सटेंस, ये मिक्सचर जब इस ट्यूब्यूल के अंदर पास होता है तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स, कुछ वाटर की अमाउंट, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर ना जाए बॉडी से बाहर, इसलिए क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड कुछ सॉल्ट्स की अमाउंट दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाती है, यानी इस ब्लड वेसल में पास हो जाती है, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल है इसके चारों ओर लिपटी हुई, तो यहाँ से जब इस ट्यूब्यूल में वाटर, यूरिया और सॉल्ट्स की अमाउंट पास होती है तो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं लाइक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सर्टेन सॉल्ट्स और सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो होते हैं वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस ब्लड वेसल्स में, ठीक है। इस यहां से लेके इसकी ट्यूब्यूल से लेके ट्यूब्यूल की वॉल से इसकी वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल की, क्योंकि ब्लड वेसल की वॉल है, ब्लड वेसल की स्क्वेमस एपिथेलियम, यहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस जब इसमें एब्जॉर्ब हो गए तो इट मीन्स कि बचा क्या, अब यहाँ पर जो सब्सटेंस ट्यूब्यूल में पास होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो सब्सटेंस पास होता है केवल वो बचता है केवल वाटर प्लस यूरिया एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, समझ रहे आप। ये जो मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड यूरिन बनता है, इसे यूरिन कहते हैं, ठीक है। देखिए जो सब्सटेंस यहाँ से फिल्टर होके आए इस ट्यूब्यूल के अंदर, इस ट्यूब्यूल में से जो सब्सटेंस होते हैं वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये बॉडी से पास ना हो बाहर, इसीलिए क्या करते हैं कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा से ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, ये सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो गया क्लियर। अब इसके अलावा जब एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है तो अब बचा क्या, पानी की अमाउंट बचती है, यूरिया बचता है और बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स बचता है, जो कि इस ट्यूब्यूल से होके होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। एंड देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड दिस, अब ये इस ट्यूब्यूल से होता हुआ केवल क्या मिक्सचर बचा, वाटर, यूरिया और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स अगर रह जाता है तो वो मिक्सचर हमारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है एंड दिस इज कॉल्ड यूरिन कहलाता है, यानी दिस इज अ यूरिन बनता है, ठीक है। जो सब्सटेंस यहाँ ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हुए थे, जो सब्सटेंस लाइक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थी, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की वाटर थी या सॉल्ट्स थे, जो इस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हुए थे, वो इस ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी में दोबारा से क्या हो जाते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस इस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हुआ लाइक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड सर्टेन सॉल्ट्स which are absorbed in the blood vessel, then they again pass into the body for further circulation, दोबारा सर्कुलेशन के लिए बॉडी में चले गए। एंड द रिमेनिंग सब्सटेंस विच लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल दैट इज वाटर, यूरिया एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, दैट इज अ मिक्सचर दैट इज कॉल्ड यूरिन, क्या कहलाता है, यूरिन। सो विच गो इन टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज कॉल्ड यूरिन कहलाता है, क्या कहलाता है, यूरिन। आगे पास आउट होने के लिए यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी आप कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर के थ्रू यूरेटर जो होती है, आपने पढ़ा होगा 7th में कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूरेटर कहलाता है, ठीक है। उसके थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो ये इस टाइप से कॉन्सेप्ट काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। टेस्टिस, ओवेरी, टेस्टिस ओवेरी ये भी क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर इनका जो काम हो गया, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। टेस्टिस है, इनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओवेरी है, इससे भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा टेस्टिस क्या करती है, स्पर्म्स को रिलीज करती हैं। हाँ, इसके अलावा क्या करती हैं, सीक्रेट करते हैं। ओवरी से एग रिलीज होता है। तो ये सारा सीक्रेशन का भी हेल्प कर रही है। इसका मतलब इसका काम क्या हो गया, सीक्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक।
सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर, जहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, सिंपल वाली। कौन सी है? सिंपल क्यूबॉइडल। सो द मेजर वर्क इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर रिप्रेजेंट है, जहां पर इसका काम सब्सटेंस का करने का जो काम है मेनली क्या हुआ, ठीक है। तो इसका जो काम हुआ वो हुआ आपका प्रोटेक्शन तो चल ही रहा है, जहां पर सब्सटेंस सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है कहीं पर, ठीक है, कहीं पर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कराया, कहीं पर डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जैसे ब्रोंक्यूल्स से आपने लंग्स में पढ़ा होगा, ट्रैकिया आता है, ये ब्रोंकी, और फिर इसके अंदर आते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होती है ब्रोंकी से होती है, ब्रोंक्यूल्स में डिफ्यूज हो जाती है। तो इस टाइप से ब्रोंक्यूल्स गैस जो होती है यहाँ डिफ्यूज हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में एयर लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एल्वियोलीज। तो ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलीज जो होती हैं, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो इससे अटैच रहती हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो इसके अंदर एल्वियोलीज में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे डिफ्यूजन हो गया, तो डिफ्यूजन भी शो कर रहा है। तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन, इससे रिलेटेड काम आते हैं, सारे काम शो कर रहा है सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड कंडीशन की, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की मैं बात करूं, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मतलब विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ पर इतनी बहुत सारी लेयर नहीं है, मैंने अभी बताया कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेयर ऑफ सेल से बना होता है। तो इसलिए प्रोवाइड द प्रोटेक्शन का तो काम है ही यहाँ पर, फिर भी प्रोटेक्शन तो कर ही रहे, लेकिन यहाँ पर जिसको मेजर काम जो है सिक्रीशन में मैं बात करूंगी, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में हेल्प करता है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम फाउंड इन एट द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन। अब डक्ट कौन सी ग्लैंड्स की होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो डक्ट होती नहीं है, किसकी होती है? डक्ट केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की होती है। तो वी कैन से कि डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट होती है, लाइक टीयर ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, मेमेरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, आपके, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, जितनी भी टाइप की, पेनक्रिएटिक ग्लैंड, जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सबकी डक्ट क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल से बनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डक्ट है तो इसका काम क्या है? सिक्रीशन करना है। तो मेजर वर्क इसका अगर मैं बात करूं तो क्योंकि 2 या 3 लेयर सेल्स से बनी है तो प्रोटेक्शन तो कर ही रही है, लेकिन क्योंकि डक्ट पर प्रेजेंट है, वो भी किसकी? ग्लैंड्स की डक्ट पर, तो यहाँ पर मेजर वर्क हो गया सिक्रीशन का। तो हमने क्या पढ़ा? सिंपल क्यूबॉइडल, और एक हो गया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एक हो गया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल प्रोटेक्शन तो कर ही रही है, लेकिन क्योंकि सिंगल लेयर सेल से प्रोटेक्शन के अलावा ये एब्जॉर्प्शन, जगह जगह पर एब्जॉर्प्शन भी हेल्प करती है, इसका सिक्रीशन में भी हेल्प करती है, कहीं पर डिफ्यूजन में, ठीक है, और डिफ्यूजन में भी हेल्प करती है। अगर मैं स्ट्रेटिफाइड की बात करूं, क्योंकि 2 या 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं यहाँ पर, तो प्रोटेक्शन ज्यादा करती है। प्रोटेक्शन के अलावा क्योंकि डक्ट्स पर प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मेनली प्रेजेंट ऑन द डक्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड की जो डक्ट्स होती है उस पर प्रेजेंट है। ग्लैंड का काम हमेशा सिक्रीशन करने का होता है, कुछ भी जूस या हार्मोन, जो भी जूस होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से, जैसे टीयर से आंसू निकलते हैं, टीयर ग्लैंड है, तो सीबेशियस ग्लैंड ऑयल सीक्रेट करेगी मैम, ठीक है, और आपके जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, पसीना सीक्रेट करे, तो इस टाइप की जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन में हेल्प करती है। इसका काम हो गया सिंपल क्यूबॉइडल वर्क, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन, चारों टाइप के काम शो कर सकती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रोटेक्शन के अलावा सिक्रीशन शो करती है। तो हम कह सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या हो गया ऑल ओवर। अगर मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम का वर्क देखूं, फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल का अगर मैं देखूं, तो फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम वर्क इन रिगार्डिंग विद द प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड देन डिफ्यूजन, इसमें हेल्प कर रही है। और लास्ट पॉइंट इज दैट कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर जिसको मैंने अभी शुरू में बताया, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स कॉलम लाइक पिलर लाइक सेल्स होती हैं, अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज है, न्यूक्लियस नीचे की तरफ होता है, थोड़ा ओवल शेप में होता है, ठीक है। सेल में कोई गैप नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू एंड द मेजर वर्क इज सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसका जो मेजर काम है एब्जॉर्प्शन, द रोल इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन,
ठीक है। यहाँ पर इसका जो मेजर रोल है वो एब्जॉर्प्शन और कैसा है, सीक्रेशन में है। ये दो काम इसके, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन आर द मेजर रोल ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम। सो इट इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। कहां पर प्रेजेंट होती है ये, डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक, सो इट फॉर्म द वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल पर प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक पर प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग फॉर्म करती है। अब स्टमक, इंटेस्टाइन हॉलो कैविटी वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कैविटी, जहां पर कैविटी होती है उसकी लाइनिंग फॉर्म करती है। तो यहाँ पर ये कैविटी वाला स्ट्रक्चर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनकी अंदर की लाइनिंग फॉर्म करती है ऐसे। सो वी कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक पर प्रेजेंट है लाइनिंग फॉर्म करते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। अब क्योंकि स्टमक और इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जूसेस को सीक्रेट करना या उनको एब्सॉर्ब कराने में हेल्प करना, सब्सटेंस को एब्सॉर्ब कराने में हेल्प करना। तो यहाँ पर जो मेजर काम, जैसे स्टमक है डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर रहा है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, फिर फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड फिर एब्सॉर्ब हो जाता है, ये सारे काम चलते हैं, आप जानते हैं स्टमक, ठीक है। तो मेजर वर्क हो गया यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक में। कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट, सो डाइजेस्टिव ट्रैक पर प्रेजेंट है एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, फॉर्म करती है। एंड मेजर वर्क इज दैट एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में। एंड इट ऑल्सो शो द सम स्पेशलाइजेशन। दो टाइप की स्पेशलाइजेशन शो करती है। एक होता है कि जब कॉलमनर एपिथेलियम है, ये मान लीजिए सेल्स है कॉलमनर एपिथेलियम की, ये सेल्स हैं, तो इनके ऊपर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया, ठीक है। जब सीलिया होते हैं, सो द नेम इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। दूसरा केस क्या होता है कि कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स कहीं कहीं पर ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ऐसे हॉलो शेप सेल्स बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं लाइक पिक्चर लाइक सेल्स भी कह सकते हैं, ऐसे मटके नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। दिस द सेल शेप इज कॉल्ड गोबलेट सेल। सेल की स्ट्रक्चर को कहते हैं गोबलेट सेल। इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। एंड द स्पेशलाइजेशन दैट इज व्हेन द समटाइम्स द कॉलमनर सेल्स फोल्ड इनवर्ड, ठीक है, एंड फॉर्म द गोबलेट सेल लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ द कॉलमनर सेल्स मेक द एपिथेलियम दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये गोबलेट सेल है। इसका काम क्या है, सब्सटेंस सिंथेसाइज करना एंड सीक्रेट करना। इसके अंदर सब्सटेंस क्या होते हैं, बनते भी हैं और सीक्रेट भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं दो स्पेशलाइजेशन की, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ प्लेसेस पर कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है उसको। और सीलिया का काम होता है प्रोवाइड द इजी मूवमेंट टू द रिलेटेड सब्सटेंस। उस जिस बॉडी के पार्ट पर प्रेजेंट है, जिस पार्ट पर वो प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड सब्सटेंस को इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रोवाइड इजी मूवमेंट टू द रिलेटेड सब्सटेंस, ठीक है। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रोवाइड द इजी मूवमेंट टू द रिलेटेड सब्सटेंस। जिस पार्ट से वो रिलेटेड है उससे रिलेटेड सब्सटेंस को वो इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, आगे की ओर आसानी से बढ़ सकता है। तो इट इज प्रेजेंट, इसकी जो लोकेशन होगी, लोकेशन एट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इसका काम देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेसल पैसेज हो गया, नेसल पैसेज पर प्रेजेंट है, ठीक है। आपके ट्रैकिया पर प्रेजेंट है एंड ब्रोंकी पर प्रेजेंट है, यहां पर ये प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के नेसल पैसेज, ट्रैकिया एंड ब्रोंकी। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब हम सांस लेते हैं, एयर अंदर जाती है, तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो हमारी जो नेसल पैसेज है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, नाक के छेद होते हैं, वो अंदर क्यों खुलते हैं, उस कैविटी को नेसल पैसेज कहते हैं। तो उसकी जो वॉल होती है उस पर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, तो उसमें अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन, दिस इज कॉल्ड सीलिया कहलाते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, अंदर एयर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर लेते हैं, ताकि अंदर जाने वाली जो एयर है बिल्कुल क्लियर हो। दूसरा रोल क्या होता है कि आपका जब भी नेसल सिक्रीशन होता है, ठीक है, नाक से जब म्यूकस बाहर निकलता है, जो सिक्रीशन बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड म्यूकस। जैसे आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है तो सिक्रीशन बाहर निकलता है, दिस इज कॉल्ड स्लिमी सा चिपचिपा सा सब्सटेंस बाहर निकलता है, दैट इज द नेसल सिक्रीशन और इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूकस। अब वो आगे की ओर फॉरवर्ड होना है, बाहर निकालनी है। जब हम नाक से ढकते हैं, छींकते हैं, तो बाहर की ओर पुश करना होता है, उस सिक्रीशन को बाहर की ओर निकालना है। तो क्या करते हैं, ये जो सीलिया होते हैं ये इजी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ताकि वो म्यूकस जो है वो आसानी से बाहर की ओर आ जाए। सो यहाँ पर इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड द इजी मूवमेंट
easy movement of nasal secretion. ठीक है, इजी मूवमेंट ऑफ नेसल सिक्रीशन, नेसल सिक्रीशन को इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है टू पुश फॉरवर्ड, ताकि हम उसको आगे की ओर डाल सके, बॉडी से बाहर निकाल सके, इजिली बाहर निकाल सके। तो ये इसमें अंदर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो नेसल सिक्रीशन बन रहा है बॉडी के अंदर, तो उस केस में वो हम आगे की ओर आसानी से, वो म्यूकस जो है वो आसानी से आगे की ओर पुश किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सीलिया की मदद से। ठीक है, दूसरी बात, हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एग आता है, जैसे कि फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस केस में जो एग होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इट प्रोवाइड द इजी मूवमेंट टू एग टू पुश फॉरवर्ड। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल। तो वहां पर उसकी जो वॉल होती है, लाइनिंग होती है, मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब है, तो इसकी वॉल है, दिस इज ये इनर लाइनिंग है। ठीक है, इनर लाइनिंग है ये, इस पर प्रेजेंट है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो अब इसमें सीलिया होंगे, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इनकी मूवमेंट की मदद से जो एग होता है वो आगे की ओर आसानी से पुश किया जा सकता है। दूसरी बात, स्पर्म डक्ट पर प्रेजेंट है। अब स्पर्म डक्ट पर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली डक्ट है, मान लीजिए इस डक्ट का, स्पर्म डक्ट का काम करता है स्पर्म्स को आगे भेजना, तो ये स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट की लाइनिंग फॉर्म कर रहा है ये। ठीक है, ऐसे लाइनिंग फॉर्म हो रही है, इसमें भी सीलिया प्रेजेंट है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसकी मदद से, सीलिया की मदद से जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे की ओर फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। तो ऐसे इनका काम होता है किसी भी सब्सटेंस को, रिलेटेड पार्ट्स के सब्सटेंस को इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सीलेटेड कॉलमनर। दूसरा स्पेशलाइजेशन, मैंने लास्ट आपका स्पेशलाइजेशन था ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो जो कि मैंने आपको बताया कि समटाइम्स जो कि फोल्ड हो जाती है इनवर्ड। ठीक है, अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स ऐसे, and make the structure that is called goblet cell and synthesize the substance and then secrete। सब्सटेंस को सिक्रीट भी करती हैं, सिंथेसाइज भी करती है, बनाती हुई उसको सिक्रीट भी करती हैं। ठीक है, इसको गोबलेट सेल कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर काम करती है, क्योंकि ग्लैंड का काम क्या है, सब्सटेंस को बनाना और उसको सिक्रेट करना। सो इट इज प्रेजेंट बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड, इट एक्ट एज ए कवरिंग बनाती है ऑफ बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड। दोनों टाइप की ग्लैंड जो होती है उसकी कवरिंग बनाती है। दोनों टाइप की ग्लैंड कौन सी है, एक्सोक्राइन, और दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी में होती हैं, लाइक एक्सोमेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल, इन सब की ग्लैंड कवरिंग, जैसे ये ग्लैंड है तो इसको ऐसे कवरिंग बनाती है इस ग्लैंड की, दोनों टाइप की ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो क्योंकि ग्लैंड है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसका काम क्या होता है, सिक्रेट करना। सो मेजर वर्क इज दैट सिक्रीशन। ठीक है, ये सिक्रीशन इसका काम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। तो ये खत्म हो गया। अगर हम बात करें पूरे एपिथेलियल टिश्यू के वर्क की, तो वर्क ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू हो गया, वर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का काम हमने देखा। नंबर 1, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करा रहा है, सब्सटेंस को सीक्रेट करा रहा है, सब्सटेंस को डिफ्यूज करा रहा है। These are the major role of the epithelial tissue. In the next class, I will discuss about the muscular tissue. I hope so you will understand the concept. If you have any doubt, then you can call me and then come in comment section. Thank you and have a nice day.